लक्ष्मण सांगे नाम है। मैं ग्राम पेंडी तालाब बी से हूँ और ये सतसागर पेंडी तालाब धाम को अभी 14 अगस्त से हम लोग पूजा अर्चना किए हैं। पहले तालाब हमारा ये तालाब हमारा रोजगार गारंटी में काम चला है। सूखा किए थे पहले, 12 मासी पानी था, रहता था जल इसमें। उसके बाद हमने रोजगार गारंटी से जब काम आया तो इस तालाब को खुदाई उदाई करवाए। खुदाई करवाने के बाद अपना जल आया, इसमें भराव हुआ। जब जल भराव जब हुआ तो इसमें हम लोग प्रति वर्ष की भांति हम लोग इसका पूजा अर्चना करते थे। तो 14 अगस्त को हम लोग पूरा गांव वाले मिल करके सभी लोग आसपास के गांव वाले को निमंत्रण दे करके हमने इस तालाब में पूजा अर्चना खीर पूरी का व्यवस्था किया, वितरण किए। 14 दिन से बारिश नहीं हुआ था। जिस दिन हम पूजा किए बारिश नहीं होने के कारण हमने पूजा जब किया तो उसी दिन बारिश हुआ। तो हम लोग इस जगह में बहुत खुशी आया हमारे गांव में और सभी इस आसपास के गांवों लोगों को। आप 14 अगस्त से जानकारी ले भी सकते हैं कि इस क्षेत्र में 14 दिन से पानी नहीं बरसा हुआ, तो इसलिए वर्षा हुआ। तो धीरे धीरे कतारबद्ध 1-2 लोग उसी में आए, हमारे साथी लोग, हमारे गांव के मेहमान लोग और कई गांव के लोग। मेन रोड अपना है, लोरमी मुंगेली मार्ग है। इसमें लोरमी मुंगेली मार्ग से आज स्नान करने के लिए लोग आने जाने लगते हैं। तो उसमें से कुछ आदमी कुछ ठीक हुए, खास खुजली दाग धब्बा, इन लोग बहुत उत्सुक हुए। उसके बाद में लोग बोले कि ये तालाब का चमत्कार है, हम लोग स्नान किए, खास खुजली जो है इसमें ठीक हुआ है। ऐसे करके मोबाइल से वायरल किए और हमारे गांव तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया पेपरबाजी कुछ भी नहीं हुआ था। हम लोग जब कतार जब बढ़ना चालू हो तो हम लोग इनसे सबसे पूछे आने वाले से कि आप लोग इतने तादाद में क्यों आ रहे हैं। बोले कि भैया तालाब में चमत्कारी है, खास खुजली दाग धब्बा जो है ठीक होता है, दर्द नस का ठीक होता है, आँखों का लालपन ठीक होता है, इसलिए हम लोग आते हैं। तो बोलिए भैया ऐसे कतार में इतने में तो बहुत सारा से भीड़ हो जाएगा, आप लोग आएंगे तो भैया इस सागर में आप लोग स्नान करने के लिए आप लोग गाँव वाले कैसे मना करोगे। बोले हम तो मना तो किसी को कर नहीं सकते, मना तो हम किसी को कर नहीं सकते, लेकिन आप आना है तो अपने स्वेच्छा से आइए। हमारे गांव पेंडी तालाब से कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। एक उस बीच में 2-3 हफ्ते से कुछ भी 2 महीने 3 महीने से कुछ भी नहीं पता चला था। रुपया ठन्नी चवन्नी का कोई आवक नहीं था हमारे पास। अभी 2 हफ्ते से 2-1 पैसे का जब आवक हुआ है 2000, 4000, 5000 न्यूनतम में, तभी उसको हम गिने नहीं हैं। जी, पिछले कई महीनों से कई हफ्तों से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु अपने मनो इच्छा के अनुसार दान कर रहे हैं पेंडी तालाब के लिए। कितना मतलब प्रत्येक सोमवार में कितना चढ़ावा होता है? सुने इसमें लोग दान नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अभी 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से रुपया 8 आना के जैसे हमने थाली रखा, बाबा अमरदास जी का तस्वीर रखे। जी जी। उस थाली में जब रखते थे तो हमने अपना विचार रखा कि 1-2 पेटी रख दें ताकि सिक्का 2 सिक्का आ जाए। उस पेटी को जब हम खोलते हैं तो किसी पेटी में 300 मिलता है, किसी पेटी में 400 हमको मिलता है। जी। तो ऐसे करके कुल मिला करके 1700-1800 आ जाता है। जो अभी जो माइक से हम लोग पुकार रहे हैं किसी श्रद्धालुओं का नामों को, उसमें 2-4-5 हजार का आवक होता है। तो हमने सोचे कि 2 हफ्ते का हिसाब को देखें और खर्चा को देखें तो ये जो लाइट नहीं लगा था पहले, इस लाइट को हमने उसी पैसे से लगवाए। उसके बाद अगले हफ्ते में जो राशि हमारा आया था उसके बाद उधर वाले खंभे में फिर लाइट का व्यवस्था हमने किए। तो हमने सोचा कि पब्लिक अंधेले में आता है, रात को शाम को आ जाता है, शाम को आता है तो हो सकता है कीटाणु जंतुओं से लोगों को कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, इसलिए हम लोग को उजेला चाहिए। ऐसे करके उजेला करवाए। उसके बाद पुनः जो नारियल छिल रहे हैं, छिलका निकाल रहे हैं, सभी हमारे संत भाई दर्शक लोग आ रहे हैं। वो भाइयों का कचरा जो है पड़ा रहता है, उसके लिए हम लोवर वगैरह लगा करके कुछ उसी में राशि है उसमें सलाह करके मदद करके साफ सफाई करवाते हैं। ये हमारा ये टीम है। गांव वाले हमारे कोई समिति नहीं है, सब हमारे गांव वाले सेवादार हैं। हमारे आसपास के लोग भी सेवादार में लगे हैं और ऐसा हमारे तरफ से सहयोग किया जाता है। जी, यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या से दूर दूर, कभी मध्य प्रदेश तो कभी भोपाल तो कभी यूपी तो कभी पंजाब से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। उनकी भोज यानी कि भोजन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? भोजन देखिए, हमने 2 हफ्ते से अपने साथियों से
जैसे इसमें का राशि होता है उससे चावल या सब्जी खरीदते हैं। यदि उस पैसे से भरपाई नहीं होता है तो हमने अपने साथियों टीम से जो सेवादार हैं 1 पैली 2 पैली 1 किलो 2 किलो का सहारा लेकर के वितरण करके हम जो रुकते हैं रात में विश्राम करते हैं उनको पानी पसई का व्यवस्था बनाते हैं। जी, ये जो तालाब है कितने वर्षों से बनी हुई है? ये तालाब को मेरा याद दास्ता नहीं है, दादा परदादा का जमाने का है। लोगन तो बता रहे हैं 200-250 साल, हमारे पुरखा लोग बताते बताते सभी को आ रहे हैं। मेरे पिताजी का पिताजी उनको बताएं, उनके पिताजी उनको बताएं, उनके पिताजी उनको बताए हैं। दादा परदादा लोगों का जमाने का है और प्रमाण तो उन्हीं लोग बताते आए हैं। जैसे मैंने अपने पिताजी से सुना, उसको मैं अपने बेटा को बताऊँगा, मेरे बेटा जो है अपने संतान को बताएंगे। ऐसा इसका हमको जानकारी मिला। जी, केवल यही तालाब में ही ऐसी दिव्य शक्ति क्यों है? बाकी 3 तालाब भी आसपास उसमें क्यों नहीं? वो जो 2 तालाब और है हमारे यहाँ गांव के अंदर भी एक तालाब है। वो तालाब क्या है, भी नया है। ये हमारे बहुत 200-250 साल के हमारे पूर्वज लोग बता रहे थे, इतने दिन का है। इसलिए इस तालाब में अब बाबा जी का कैसे चमत्कार हुआ हमको खुद पता नहीं है ना। हमारे पुरखा लोग बता रहे हैं कि ऐसा होने से, जल का छिड़काव करने से, पूजा अर्चना का खीर पूरी बनाने से और जल का ले जाने से, खेती खार में छिड़काव करने से बंकी चितरी दूर होता है। हमने स्वयं किया। अच्छा, ऐसा किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जो सबसे सर्वप्रथम इस जल के माध्यम से किसी का स्वास्थ्य ठीक हुआ, सबसे सर्वप्रथम इस तालाब में नहाने वाले। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक बंसापुर का है। क्या नाम है उसका? नाम मेरे को पता नहीं है, मैंने रजिस्टर में एंट्री किया है उसका नाम को। बंसापुर का हमारा एक सियान है और हमारे गांव में 10 गात्र हो रहा था, उस 10 गात्र में आया था। वो बताए तालाब में बहुत चमत्कार है। मैं स्नान किया हूँ तो मेरा जो है ओट पे चिंगरास था, वो चिंगरास नहीं, ऐसा हमको बताया है। और उनका बताने से हम पूजा नहीं किए हैं। हम प्रतिवर्ष का भांति अपने सागर को समझ करके इसको हम पूजा किए। प्रतिवर्ष हम लोग नारियल तोड़ते थे अपने खेत खलिहान में बंकी चितरी के लिए छिड़काव करने के लिए। सभी हमारे गांव वाले और आन गांव वाले भी सुनने में आया है, ले जाते हैं करके। पर हम तो अपने गांव वाले अपने खेत खलिहान के लिए ले जाते हैं, नारियल वारियल तोड़ करके प्रतिवर्ष का भांति ले जाते हैं। जी, आज सोमवार है, क्या लोगों को उद्देश्य देना चाहेंगे आज के दिन? मैं यही उद्देश्य देना चाहता हूँ, जो सत सागर है उनका प्रमाण है। बाबा अमरदास साहेब जी का नाम से हमने पूजा किया है, तो मैं तो मानता हूँ कि बाबा अमरदास जी का ही चमत्कार है, उनका ही आशीर्वाद लगा है। इसी का आशीर्वाद से लोगों का तादाद लगा है। बाबा अमरदास आशीर्वाद बनाए रखे। जय सतनाम।